नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आपका फिर से एक बार अपने टेक्निकल अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो आज हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, इसमें आपको जो आईटीआई का एम्प्लॉयबिलिटी का जो निचोड़ है वो हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ना भूलें, जिससे आप जो क्वेश्चन पा गए हैं उनको भी ये क्वेश्चन प्राप्त हो जाए। चलिए पहले प्रश्न की ओर शुरुआत करते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, पीसी एक प्रकार से कंप्यूटर है जो आपके पास खुद ही रहता है ना, उसको पीसी बोलते हैं। एक लैपटॉप होता है, हाँ, लैपटॉप और एक पीसी। तो इनके चार ऑप्शन इस प्रकार से हैं। एक है प्राइवेट कंप्यूटर, दूसरा है पब्लिक कंप्यूटर, तीसरा है प्रीमियम कंप्यूटर, या चौथा है पर्सनल कंप्यूटर। आप लोग चारों ऑप्शन देख लिए हैं। अब आप कमेंट में जा कर के पहले का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, जो भी आपको लग रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग ज़रूर हमें बताएं कि आपने कितने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो आपने ऑप्शन चूज कर लिया होगा। जी हाँ, पहला जो आंसर है वो है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। बात क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर कितने भागों में बटा होता है ना? कंप्यूटर के कुल कितने भाग होते हैं? बहुत से बच्चे 5 भाग, 4 भाग, 3 भाग, जो भी अपने हिसाब से समझ में आ रहा है आप लगाएं, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। पहला ऑप्शन है 6 भाग, दूसरा है 3 भाग, तीसरा है 2 भाग, चौथा है 5 भाग। जी हाँ, आप लोग लगा लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर है 3 भाग। ठीक है, एक हमारा डेस्कटॉप होता है, एक हमारा कीबोर्ड होता है और एक हमारा क्या होता है, सीपीयू होता है। तो हमारे कंप्यूटर में कुल 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण है? ठीक है, इनपुट उपकरण हमें बताना है। कौन इनपुट उपकरण है? देखिए, इनपुट और आउटपुट में समझिएगा। यदि अभी हम माइक में बोल रहे हैं, ठीक है, अभी हम माइक से बोल रहे हैं और लाउड स्पीकर से हमारी आवाज़ आ रही है ना, तो माइक हो गया इनपुट और लाउड स्पीकर हमारा क्या हो गया, आउटपुट। दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। यदि हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं तो मॉनिटर, हमारी स्क्रीन जो है, हमको आउटपुट दे रही है ना। उसी प्रकार से इनपुट उपकरण कौन सा है? मॉनिटर में हमको क्या होता है, जो हम डाटा बोलते हैं, जैसे हमने लिखा FB, फेसबुक लिखा, तो फेसबुक हमको मॉनिटर स्क्रीन पर ही शो होती है, तो मॉनिटर आउटपुट है। माउस हमारा कौन सा होगा, इसको हम बाद में बताते हैं। प्रिंटर, हमारी अंकसूची प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंटर से प्रिंट कराते हैं, तो वो हमको आउटपुट में देता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन को अब हमें क्लिक करना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, आकार में कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? देखिए, ये हमारा कीबोर्ड होता है, यहाँ बहुत सारी बटनें लगी होती हैं। इनमें कौन सी ऐसी बटन है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है ना? ऑप्शन ए इंटर की, यहाँ पर इंटर की होता है तो बड़ी होती है लेकिन उतनी बड़ी नहीं होती। शिफ्ट की, यहाँ पर शिफ्ट की होता है, वो भी इंटर की के ही बराबर होती है। एक स्पेस बार और एक एरो की। एरो की हमारी ये वाली होती है, इस तरह का तीर का चिन्ह बना होता है, ये हमारी एरो की होती। तो ये तो बड़ी नहीं होती, लेकिन स्पेस बार जो यहाँ पर होती है ये सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। समझ गए? स्पेस बार सबसे बड़ी, मतलब कहना चाहिए, की होती है पूरे कीबोर्ड में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से फंक्शन की के अंतर्गत कौन सी की आती है? मतलब फंक्शन की बताना। यदि फंक्शन की आ रहा है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो आ रहे हैं ना, ये न्यूमेरिक की कहलाते हैं, नंबर की कहलाते हैं। ठीक है, ए से लेके जेड तक वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, है ना। तो फंक्शन हमेशा एफ से शुरू होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फंक्शन की पूछता है तो एफ से लेकर F12 तक होता है। जी हाँ, आपने सही आंसर लगाया होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक यानी टेक्निक का उपयोग
माउस में किया जाता है ना, माउस में किया जाता है, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्टिक तकनीक, जेट तकनीक, लेज़र तकनीक या फाइबर तकनीक। आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सर्च कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए जिसका जिसका सही है वो पूरी तरह से सही है। ऑप्टिक तकनीक का इस्तेमाल माउस में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। CRT, CRT का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। कैथोड रे स्कोप, कैथोड रे स्कोप। ठीक है, ये हमेशा पूछ भी सकता है CRT का फुल फॉर्म। कैथोड रे स्कोप CRT का फुल फॉर्म होता है। और यह किसका उपकरण है CRT? हमने कभी सुना होगा CRT स्क्रीन। स्क्रीन कहाँ होती है? मॉनिटर में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही मॉनिटर हो जाएगा। स्पीकर नहीं होता, स्पीकर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, मगर मॉनिटर जो स्क्रीन है उसको CRT स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। किसके स्क्रीन से नाम से जाना जाता है? CRT स्क्रीन के नाम से। कैथोड रे ट्यूब, CRT, और एक CRO होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ये दोनों फुल फॉर्म याद रखिएगा। LCD का शब्द का पूरा नाम क्या है? LCD, ये बहुत बार आपने टीवी भी आपने खरीदा होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, LCD में जो D है ना, ये डायोड है। क्या है ये डायोड है ना, ये डायोड है। तो जो ऑप्शन में डायोड लगा होगा उसी को आपको क्लिक कर देना है। तो लिक्विड, पहली बात, इसमें जब कभी आप मोबाइल को भी बहुत तेज से दबाओगे तो उसमें भी एक लिक्विड आता है। ठीक है, ये लिक्विड टाइप का होता है और डिस्प्ले है और डायोड लगे होते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, डिस्प्ले डायोड नहीं, डिस्प्ले कहेंगे। ठीक है, जी हाँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, डायोड बिल्कुल नहीं। जो भी डायोड लगाओगे एकदम से गलत हो जाएगा। हाँ, ये पता चला आप डायोड लगा दें तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जी हाँ, सही आंसर क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सही आंसर सी है ना। अगला प्रश्न है, CPU का पूरा नाम क्या होता है? बिल्कुल सही, CPU कंप्यूटर का एक तीसरा महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इसमें DVD राइटर लगा होता है और ऑन ऑफ बटन होती है, साथ में USB का लगाने के लिए भी ऑप्शन होते हैं। तो सेंट्रल परफेक्ट यूनिट बिल्कुल नहीं, साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने इसका आंसर सही लगाया है वो बहुत अच्छा है। ALU का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग लगाइए। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लाइट यूनिट, या उपरोक्त में सभी। तो आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसका आंसर है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से प्रोसेसर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रोसेसर है ना। तो पहला है पेंटियम, इटेनियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पेंटियम कोर प्रोसेसर, इटेनियम कोर प्रोसेसर, दोनों का इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर होगा सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? प्राइमरी मेमोरी के लिए, प्राइमरी मेमोरी, दो मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी के लिए HTTP, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये मेमोरी नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU गणनाओं के लिए होता है। ठीक है, फिर है रैम या HDI। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा रैम होगा। जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अब समय नहीं है आप लोगों के पास,
इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा रेगुलर पढ़ाई करते रहें। कंप्यूटर का दिमाग है, ओ बहुत अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर का कौन सा दिमाग है? डेस्कटॉप। क्या डेस्कटॉप जो मॉनिटर स्क्रीन होती है जिसमें छोटे छोटे आइकॉन्स बने होते हैं वो है, या विंडो है, विंडो 10, विंडो 7 ये होता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या कीबोर्ड होता है? तो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का जो दिमाग है उसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सीपीयू लगा दीजिएगा। सीपीयू नहीं लिखा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। 14वां प्रश्न ये रहा, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में अक्षरों, संख्याओं और अन्य प्रतीकों को इनपुट कराने की अनुमति कौन देता है? समझ रहे हैं? अक्षर हैं जैसे ए बी सी डी, प्रतीक हैं यदि डॉलर का बनाना है, छोटे छोटे साइन, क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो ये प्रतीक की अनुमति कौन देता है? माउस देता है, कीबोर्ड देता है, डेस्कटॉप देता है, या डिजिटल कैमरा देता है? आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड सही आंसर है। कीबोर्ड से ही हम ये सब चीज़ें लिखते हैं, इनपुट कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सब आउटपुट हैं, सिर्फ एक आउटपुट नहीं होगा। आउटपुट मतलब जो हमें कोई रिपीट में कुछ दे, जैसे कि हमने क्या किया कि हमने किसी को मान लो गुस्से में कुछ बोल दिए और वो हमको मारने को दौड़े, तो हमारे द्वारा दिया गया इनपुट है और उसके द्वारा दिया गया आउटपुट कहलाएगा, है ना। तो देखिए, मॉनिटर से हमें क्या मिलता है? फेसबुक में लिखता हूँ तो फेसबुक दिखाई देता है। स्पीकर से, माइक से हम आवाज़ देते तो स्पीकर से हमें आवाज़ मिलती है। समझ रहे हैं? और प्रोजेक्टर भी हमको कुछ ना कुछ दिखाता है, तो ये भी आउटपुट है। माउस हमारी इनपुट डिवाइस है, तो डी ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर में गणना करना और सभी निर्णय कौन लेता है? कंप्यूटर में गणना करना, कैलकुलेशन करना है, क्या खोलना है, क्या बंद करना है, इसका निर्णय कौन लेता है? क्या सीपीयू लेता है, क्या मॉनिटर लेता है, क्या माउस लेता है, क्या हार्ड डिस्क लेता है? तो बिल्कुल जो ब्रेन होगा वही, जो कहते हैं ना कि हमारे घर में इसका ब्रेन बहुत अच्छा है, तो ये सभी निर्णय लेंगे। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, तो वही गणना करने और बाकी सभी निर्णय वही लेता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी आपको अगली लाइन की शुरुआत में जाने की अनुमति देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है, उसके बारे में लिखा है, और यहाँ पर हमारा कर्सर है। अब हम चाहते हैं कि 2 नंबर में हम चले आएँ, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा कि हम 2 नंबर में आ जाएं? तो क्या हमें इंटर दबाना पड़ेगा? क्या हमें कैप्स लॉक दबाना पड़ेगा? क्या न्यूमेरिक की कि स्पेस बार की? क्या कर स्पेस बार से हम यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, जस्ट बगल में आ जाएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिक की से हम नंबर को इनपुट कराएंगे 1 2 3 4। ठीक है, कैप्स लॉक क्या करता है? जैसे हमने ए लिखा, अब हमको कैपिटल लेटर में लिखना, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है, तो हम कैप्स लॉक दबाएंगे, है ना। तो इसका जो आंसर होगा इंटर की। यदि हम इंटर दबा देते हैं तो हम सीधे हमारा कर्सर 2 नंबर के पास आके ब्लिंक करने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर शुरू करने के लिए की विधि को क्या कहा जाता है? जब आप कंप्यूटर शुरू करते देखते हैं डायरेक्ट चालू नहीं होता है, पहले वो रनिंग करता है, मतलब कुछ ना कुछ दिखाता है। क्या वो रनिंग करता है, क्या वो स्कैनिंग करता है, क्या वो बूटिंग करता है, कि ऑपरेटिंग करता है? आपने आंसर लगा लिया होगा। उसका जो आंसर है बूटिंग प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर जब रन करता है तो बूटिंग प्रोसेस होती है। अगला प्रश्न है, एक सीडी में, सीडी है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क में निम्न में से कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण सर, एक सीडी है, आपने उस सीडी में देखा होगा कि कुछ मूवी, कुछ गाने आप लोगों ने स्टोर किया होगा, तो कितनी मूवी स्टोर कर सकते हो? 1 MB, मेगाबाइट, टेराबाइट, 1 पीटाबाइट, 100 MB, 700 MB। बिल्कुल आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका जो आंसर है 700 MB।
एक सीडी में एक कॉम्पैक्ट डिस्क में 700 MB तक डाटा को स्टोर किया जा सकता है। आज का अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं? जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको नापने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? किलोमीटर प्रति सेकंड का, किलोमीटर प्रति घंटा का, मील प्रति घंटा का या किलोवाट का? बिल्कुल आपने आंसर लगा लिया होगा। किलोवाट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।